विद्यार्थी और वर्तमान कुलपति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, पूर्व कुलपति श्री राधेश्याम शर्मा जी, यहाँ सभी उपस्थित मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं इस विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में हूँ। ये मेरे लिए पहला अवसर है इस विश्वविद्यालय में आने का, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जिस तरीके से संकाय में विभिन्न संकायों के पदकधारी हैं, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले हैं। मुझे अच्छा लगा कि इसमें कुल 8 स्वर्ण पदक, प्रथम वरीयता में 7 छात्राएं हैं, 1 छात्र है। द्वितीय वरीयता जो 8 की है, जिसमें 6 छात्राएं हैं, 2 छात्र हैं, और तृतीय वरीयता में 6 छात्राएं और 2 छात्र हैं। 24 लोगों को पदक दिया गया, जिसमें 19 छात्राएं हैं और 5 छात्र हैं। मैं सभी पदकधारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं और प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो नारा हो सकता है, लेकिन बेटियों के बीच में अभिभावकों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई है कि अपनी बेटियों को सर्वाधिक पढ़ाकर उनके प्रतिभा का सदुपयोग केवल परिवार को ही न मिले तो पूरे समाज को, पूरे देश को प्राप्त हो। ये एक जागरूकता पैदा हुई है, इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं। मित्रों, आरोग्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले साधक स्वरूप सभी स्नातकों, मैं साधक के रूप में उनको मानता हूं, अधिस्नातकों को आज उनके दीक्षांत की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि समाज की स्वास्थ्य सेवा में आप अपना अमूल्य योगदान देकर राष्ट्र को सबल और समर्थ और स्वस्थ बनाएं। आप सभी को मैंने साधक माना है। आयुर्वेद सहित सभी प्रकार की आयुष चिकित्सा के अंतर्गत सब आ जाते हैं। आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, प्राकृतिक है, ये सारी चीज़ें, और योग है, ये सारी चीज़ें आयुष के अंतर्गत आ जाती हैं और आयुर्वेद के नाम को चरितार्थ करती हैं। आयुर्वेद में सीधे तौर पर कहा गया है, अभी धन्वंतरी की हम लोगों ने पूजा की, और जो आयुर्वेद के अंतर्गत है उसे सीधे सीधे कहा गया है, ऐसा कार्य करो जिसे रोग होने ही ना पाए। रोग नहीं हो इसके लिए आयुर्वेद, रोग हो जाने के बाद तो सभी इलाज करते हैं, रोग ना हो इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा, रोग ना हो इसके लिए योग, रोग ना हो इसके लिए अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता है। ये सारी व्यवस्था आयुर्वेद के अंतर्गत वर्णित है और इसलिए आयुष के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रालय भी इसके लिए खोला ताकि ये लोग स्वस्थ रहें, रोग को दूर भगाएं। और यह आयुष केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में इसने अपना स्थान बना लिया और योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में पूरी दुनिया भारत के पहल के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में आज मना रही है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत की। आयुर्वेद से सभी प्रकार की आयुष चिकित्सा के स्नातकों, अधिस्नातकों को अपने अध्ययन के साथ साथ समाज के विभिन्न तबकों, विशेषकर गरीब, दलित, शोषित वर्ग की आत्मा की आवाज को सुनने, समझने
और संवेदनशील बनने की साधना में भी करनी होती है। समाज के ये वर्ग महंगी चिकित्सा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं और वे आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं। मैंने जब दिया पदक तो मैं यही कहा ही, हजारों वर्ष पूर्व भारत के चिकित्सा वैज्ञानिक ऋषि महर्षियों ने विश्व की महानतम समृद्ध भाषा संस्कृत में आयुर्वेद की लिपिबद्ध रचना की, जो विभिन्न काल खंडों की चुनौतियों का सामना करते हुए वैज्ञानिक कसौटियों पर खरी सिद्ध हुई है। आयुर्वेद मानव मात्र को प्राकृतिक सिद्धांतों पर निरापद रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है। आयुर्वेद का संस्कृत भाषा में विद्यमान होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। संस्कृत संस्कार प्रदान करती है। आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो संपूर्ण विश्व समाज के स्वस्थ रहने की कामना, सर्वे सन्तु निरामया तथा माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् धनम्। ये माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये बाकायदे है जिसमें सभी को सुख रहने की, सभी के कल्याण की और सभी को स्वस्थ रखने की कामना की गई है। आयुर्वेद की प्रत्येक प्राचीन संहिता का प्रत्येक मंत्र स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ अच्छा इंसान बनने, अच्छे आचार विचार रखने, पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके प्रति सम्मान की भावना रखने और विश्व शांति के साथ साथ मानव जीवन के कल्याण की बात कहता है। आयुर्वेद से प्राप्त ये सभी शिक्षाएं आप अपने करियर में, आप अपने दिल में महसूस करते हुए समाज की सेवा करना, तभी आप लोग अपनी संस्था और विज्ञान के ऋण से मुक्त हो पाओगे। आयुर्वेद में चिकित्सा कार्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए एक सुंदर उक्ति लिखी हुई है कि चिकित्सा सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। चिकित्सा नास्ति निष्फला, कभी निष्फल नहीं जाती है। अर्थात चिकित्सा कार्य करते हुए चिकित्सक को धन धान्य प्राप्त होता है, यश भी प्राप्त होता है, गरीब की सेवा करने पर पुण्य भी साथ में मिलता है, गरीब की दुआ से चिकित्सक का कल्याण होता है। दुर्भाग्य से चिकित्सा का कार्य आज पश्चिम देशों की तर्ज पर व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करना आम नागरिक के बस की बात नहीं है। इसलिए ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि डॉक्टर बनने के बाद इस बड़े खर्च की राशि को पुनः अंधाधुंध तरीके से कमाना है। यह स्थिति मानवता को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। चिकित्सक अपने हृदय में सेवा की सकारात्मक और संवेदनशीलता की भावना के साथ साथ बगैर इसके आप अच्छे चिकित्सक नहीं हो सकते। अगर मन में आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, तो अच्छे डॉक्टर या वैद्य नहीं हो सकते। आप अधिक से अधिक दवा का काम ये दोनों चीजें करती हैं। इसलिए मैंने कहा कि सकारात्मक और संवेदनशीलता की भावना के साथ समाज की स्वास्थ्य सेवा करें। ये सभी गुण ईश्वरीय लक्षण हैं जो चिकित्सक को समाज में भगवान का दर्जा दिलाते हैं। आयुर्वेद की कई औषधियाँ रसोई घर में उपलब्ध होती हैं। वहाँ कई औषधियाँ हैं, जैसे समझिए हल्दी है, अदरक है, ये सब तो आयुर्वेद की प्रसिद्ध चीजें हैं। लवंग है, लहसुन है, ये सारी चीजें तो आयुर्वेद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। हल्दी को तो लोग पेटेंट बना रहे हैं विदेशों के लिए, क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारी औषधियों का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें विश्व के विभिन्न देशों में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों पर शोध हो रहा है और वे कैंसर, डायबिटीज जैसी जटिल बीमारियों में कारगर सिद्ध हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी ध्यान भारतीय चिकित्सा की आयुष पद्धतियों पर गया है। भारतीय ज्ञान चाहे जो अध्यात्म हो, योग हो या आयुर्वेद हो, विश्व में सभी जगह सम्मान प्राप्त कर रहा है। आप सभी आयुष पद्धतियों के साधकों का
आह्वान करता हूं कि आज के समय की आवश्यकता को समझते हुए समर्पण के साथ से भारतीय समाज को स्वस्थ और सबल बनाने में अपना योगदान दें। इन प्रयासों से भारत विश्व शक्ति बनने के कार्य करो, रिसर्च करो, प्रयोगशालाओं के माध्यम से नई नई चीज निकालो। आपने नवाचार की बात की है शर्मा जी ने, इसमें इनोवेशन की बहुत आवश्यकता है। आयुर्वेद हमारे यहाँ हर्बल से हैं, सारी चीजें हमें पता ही नहीं लगता है तो हर्बल का क्या उपयोग हो सकता है। विदेशों से आकर हर्बल के उसको लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं। वहां ले जाकर अपना किस ढंग से करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आयुर्वेद ने दुनिया को आकर्षित किया है और हम अपने कार्य विशेषता के आधार पर यहां के लोगों को हम आकृष्ट करें। इसके लिए हमें स्वयं अत्यधिक कार्यशील होना पड़ेगा और साथ ही साथ अपना चारित्रिक निर्माण, अपना नैतिक सुदृढ़ता ये भी मन के अंदर स्थापित करनी पड़ेगी। और इस ढंग से अगर हम करके आगे बढ़े और अपने नए भविष्य को, जो बहुत सारे लोग अब अपने नए जीवन को प्रारंभ करेंगे, वहां जाकर अगर ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं तो मैं समझता हूं कि सही माने में हमने इस दीक्षांत समारोह का अपने जीवन में आचरण करने की दृष्टि से एक, जो हम लोगों के द्वारा बात कही गई है, एक अवसर उपलब्ध किया है। इतनी बात कहकर आप लोगों के फिर से विश्वविद्यालय परिवार को मैं पूरी बधाई देता हूं, बच्चों को फिर से बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किस तरीके से आगे बढ़ो आप और निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल हो गए। विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देगा, विश्वविद्यालय को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्न करते रहने की शुभकामना करता हूं। आप सभी को पुनः बधाई, सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।